नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे को लेकर। बजट सत्र आज जहां राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू तो हुआ, लेकिन शुरुआत से ही सदन का माहौल गर्मा गया। अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और यहीं से शुरू हुई सियासत की नई जंग। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इंदौर के दूषित पानी कांड, जनरल सोफिया कुरैशी प्रकरण और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साध ली, तो वहीं सरकार ने भी पलटवार कर कहा अभिभाषण सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है, चर्चा के लिए पूरा सत्र पड़ा है, लेकिन परंपराओं का अपमान क्यों? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष मुद्दों पर आवाज उठा रहा है या परंपराओं की मर्यादा टूट रही है? मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। कार्यवाही की शुरुआत में 6 छंदों में वंदे मातरम का गायन हुआ। इसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि सरकार इंदौर के दूषित पानी मामले, छिंदवाड़ा के कफ सिरप कांड और अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के साथ हुई नाइंसाफी पर बात करेगी, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में इन मुद्दों का जिक्र नहीं किया गया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बजट सत्र को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सब मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम चाह रहे थे राज्यपाल महोदय कुछ न कुछ इसका उल्लेख करें, और आखिर इन सब मुद्दों से जनता को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, किसानों को बेहतर दाम कैसे दे पाएंगे, लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर एक भी विषय आज सामने नहीं आया। कांग्रेस विधायक दल की रणनीति साफ है। ये बजट सत्र आम जनता की आवाज बने। युवा हो, किसान हो, महिलाओं की आवाज बने। और इस बजट के अंदर जो घोषणाएं हैं, पूर्व में जो घोषणाएं हैं, घोषणाएं और जमीनी हकीकत क्या है, इन दोनों के अंतर को हम लोग साफ करेंगे। विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करना, उन्हें बोलने से रोकना, ऐसा करके कांग्रेस लोकतंत्र की परंपराओं का उपहास उड़ा रही है। तो वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि कांग्रेस का सदन में व्यवहार अनुचित था। विधानसभा सत्र कई दिनों तक चलेगा। विपक्ष अपनी बातों को सदन के दौरान रख सकता था, लेकिन अभिभाषण के दौरान रोका टोकी कतई उचित नहीं है। कम से कम अपने प्रदेश की जनता के हित में जो मसौदा तैयार हुआ है उसको सुनो तो, और फिर उसमें अच्छाई है उसको बताओ और कमी है तो उसको उजागर करो। पर राज्यपाल जी को भी नहीं बोलते देना, यही तो लोकतंत्र का उपहास कर रही है कांग्रेस। और अगर कांग्रेस लोकतंत्र का इस तरह उपहास उड़ाएगी तो कांग्रेस भी पूरे देश और प्रदेश से फूट जाएगी। इसे कांग्रेस ने जो अमर्यादित आचरण किया है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। कांग्रेस को मूल्यांकन करना चाहिए अपने आप का कि वो किस प्रकार से बाहर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस अब पूरी तरह से मर्यादित हो गई है, और वह सदन में महामहिम राज्यपाल जी को भी इस प्रकार से नीचा दिखाने का काम करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस समझने में गलती करती है। कांग्रेस इसी कारण से अपनी विश्वसनीयता खो रही है। सीएम ने कहा है कि विपक्ष में ज्यादा हो तो सरकार की कमजोरी बताएं। बजट का अभिभाषण भविष्य का एक आईना होता है, जिस पर आगे जाकर के पूरे सत्र में चर्चा होती है। चर्चा में भाग लो, अच्छी बात हो तो आप प्रशंसा कर दो, कोई बात नहीं, प्रतिपक्ष में हो तो आप अपनी तरफ से कमजोरी बताओ। लेकिन अगर आप मर्यादा के दायरे के बाहर जाकर के राज्यपाल के अभिभाषण पर टीका टिप्पणी करते हो तो मैं मान के चलता हूँ अच्छी बात नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत भले ही राज्यपाल के अभिभाषण से हुई हो, लेकिन पहले ही दिन सदन का तापमान बढ़ गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जनहित के बड़े मुद्दों पर चुप्पी साध ली, कर्ज, किसानों और हालिया विवादित मामलों पर जवाब नहीं दिया। वहीं सरकार का कहना है कि अभिभाषण विकास की दिशा और नीति का दस्तावेज है,
चर्चा के लिए पूरा सत्र पड़ा है, लेकिन परंपराओं की मर्यादा तोड़ना उचित नहीं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह बजट सत्र जनता के सवालों का समाधान बनता है या फिर सियासी टकराव का अखाड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। चलिए बिना भूमिका बांधे सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों से आपको बुलवा देते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, प्रमोद द्विवेदी कांग्रेस के प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। प्रमोद जी, ये जो आरोप लगाए गए, सबसे पहले आज जो पहले दिन आपत्ति दर्ज की गई कांग्रेस की तरफ से सदन के अंदर, और कहा जा रहा है कि अमर्यादित आचरण था। मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ उनके जो मंत्री हैं वो भी यही कह रहे हैं। क्या कुछ ऐसा आचरण आज अपनाया है विपक्ष ने विधानसभा के अंदर जो इतना अमर्यादित है, जिसको लेकर सीधे आरोप लग रहे हैं कि आप राज्यपाल के अभिभाषण को भी पूरा नहीं होने दे रहे थे? राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज होता है, सरकार का पक्ष होता है, और सरकार जो अनर्गल और ऐसा बजट जो काल्पनिक है, धरातल पर है नहीं, सच्चाई से परे है, तो विपक्ष का काम यही है कि वो ऐसे दस्तावेज को नकारे, हकीकत की बात करे। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है आने वाले समय के लिए नीति के साथ धन का व्यय और धन का संग्रहण, ये होता है बजट। और बजट का मतलब ये तो नहीं कि आप काल्पनिक हवाओं में चले। जिस मध्य प्रदेश में प्रति माह लगातार कर्जे पर कर्जा लिया जाता हो, जहाँ भ्रष्टाचार का चारागाह खुद केग की रिपोर्ट साबित करती हो, जहाँ जन धन योजना के नाम पर खेल किया जाता हो, जहाँ रातों रात पुल ढह जाते हैं, सड़कें डामर के साथ नहीं पानी के साथ बह जाती हो, जहाँ जल जैसे जीवन के अमूल्य चीज पर कहर आता है और 35 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, वहां पर कोई बात नहीं रखी जाती। और बजट में ये भी बताया जा रहा है कि काल्पनिक रूप से मध्य प्रदेश में हमने स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग लोक तरफ विचरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश चारों तरफ से खुशहाल है और सुख समृद्धि का साम्राज्य स्थापित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बजट का मतलब क्या होता है? ये कौन बता रहा है? बजट में आय भी बताई प्रमोद जी, जाती है कौन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चारों तरफ खुशहाली है, स्वर्ग का अनुभव हो रहा है? कौन कह रहा है? चारों तरफ खुशहाली है, स्वर्ग का अनुभव हो रहा है, ये कैसे आप समझ रहे हैं? कौन कहने की कोशिश कर रहा है? अरे साहब, आप मीडिया के रोज के इश्तिहार देख लीजिए। ऐसा लगता है कि सवेरे सवेरे जब इश्तिहार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में खुशहाली है, और दूसरी हकीकत में जब जाते हैं तो आपको लगता है कि हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अराजकता चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है और गबन और कागजों पर खेल चल रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत नहीं, आप ये मान रहे हैं, बिल्कुल जो बातें सही है, मुद्दे सही उठाए गए, मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, मुद्दों को गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो आप शब्द कह रहे हैं उनको ऊपर मैं जवाब चाह रहा हूं। क्या कोशिश की जा रही है? वो तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ एक मुद्दे रहते हैं, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, रोजगार, सरकार बोलती है हम इन्हें पूरा कर रहे हैं, विपक्ष उन्हीं को लेकर हंगामा करता है। अब इस बजट में कांग्रेस की क्या सोच है, क्या लेकर आगे चलना चाहती है विपक्ष इस बजट में? इस बजट सत्र में कांग्रेस की क्या सोच रहने वाली है? आप अवसर देंगे तो हम अपनी बात रखेंगे। आपने पहले कहा कि हम बजट बनाने के पहले जनता का अभिमत लेंगे। कितनी जनता का अभिमत लिया आपने? कहां बैठक की? किन जनताओं से प्रतिनिधियों से आपने प्रस्ताव पास लिया, बैठक की? जब आप विरोधी दल की बात ही नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की बात क्या सुनेंगे? चलिए बिल्कुल आता हूं आपके पास, मैं जवाब ही ले लेता हूं दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, इतनी नाराजगी है, विपक्ष से चर्चा नहीं हो रही है, आप तो आम जनता से चर्चा की बात कहते हैं। क्या विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पा रहा है? मुद्दे उठाए गए वो गलत नहीं है जो उठाए जा रहे थे, चाहे कब सिर्फ कांड को लेकर हो या इंदौर के भागरतपुरा में मौतों को लेकर हो, ये सब प्रदेश के मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है, वो उठाए जा रहे हैं। क्या आज के दिन उठा दिया ये गलत लग रहा है? यही अमर्यादित है? देखिए, निश्चित रूप से संयम जी को, कांग्रेस को संयम बरतना चाहिए। जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है, राज्यपाल विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं कि आने वाले समय में विकसित मध्य प्रदेश कैसे होगा, 2047 के मध्य प्रदेश में आज का बजट कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसकी बात मुहिम राज्यपाल जी की आनी चाहिए थी। पर इसके विपरीत
शोर करना ही इनका मकसद है कांग्रेस के लोगों का। और हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं वो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के विद्यालय के छात्र हैं, इसलिए ये बातें नहीं समझ पाते। अब ये स्वर्ग लोक की बात करने लग गए, विचरण करने की बात करने लग गए, खुशहाली की बात हो गई। भैया बात हो गई आपकी, मैं भी आपकी बातें बड़ी गंभीरता से सुन रहा था ना, तो थोड़ा संयम रखिए आप भी, है ना। प्रमोद जी आने दीजिए, तो आपके पास पहले उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर अपना जवाब दीजिएगा। वापस लें, व्यक्तिगत टिप्पणी को वापस लें, आप पूरी करने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। एक सेकंड दुर्गेश जी, बात पूरी कीजिएगा, समय बहुत कम है, जल्दी। जिनको चारों तरफ खुशहाली और स्वर्ग जैसा माहौल देखने की इच्छा है, तो आप शायद दिग्विजय सिंह जी के टाइम पर जब उनकी सरकार थी तो आंखें मूंद कर बैठे थे, मुंह में दही जमा कर बैठे थे, इसीलिए आपको अब आज में और उसमें स्वर्गलोक में फर्क नहीं पड़ रहा है। उस समय पे सिर्फ एक ही उद्योग मध्य प्रदेश में चलता था, इन्वर्टर उद्योग। आज उद्योगों की आप लाइन देखिए मध्य प्रदेश में। उस समय पे, आपके समय पे दस्यु समस्या थी, नक्सली समस्या थी, सिमी का आतंक था और संगठित अपराध मध्य प्रदेश में होते थे। उन सबका फन कुचलने का काम अगर किसने किया। दुर्गेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर जो एक कहा गया, विपक्ष के आरोप लगाए जा रहे हैं कि बजट से ज्यादा जो कर्जा हो रहा है, हर महीने कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज को लेकर आरोप, वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम कर्ज ले रहे हैं विकास के लिए। मैं मुद्दे पर ही आता हूं डायरेक्ट, क्या समझे इस बजट में क्या खास देखने मिलने वाला है? कहा जा रहा है 5 लाख करोड़ तक का बजट हो सकता है, सबसे बड़ा बजट अब तक का। देखिए, इनके समय पे, कांग्रेस के समय पे 22 हजार करोड़ का बजट होता था। आज 5 लाख करोड़ के बजट की ओर हम अग्रसर हैं। मध्य प्रदेश के समुचित विकास के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने जो कहा वो निश्चित रूप से ऐसी बात इंगित करता है कि हम मध्य प्रदेश के समुचित विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम फैशन डिजाइनिंग की तरह सत्र को नहीं लेते हैं कि कपड़े के कभी पुलिस वाले बन गए, कभी मोगली बन के आ गए, कभी कट्टे लेके और हाथ में आ गए वो गेहूं के और इनके। तो ये सब चीजें सदन इसके लिए नहीं है। इसके लिए अगर आपको फैंसी ड्रेस कंपटीशन करना है तो उसके लिए भी मंच अलग है, उस मंच पे जाके करिए आप। सदन जनता की गाड़ी कमाई से चलता है, संयम जी। और मध्य प्रदेश आने वाले 2047 में विकसित मध्य प्रदेश कैसे हो, उसमें ये बजट निश्चित रूप से लौटता हूं आपके पास। दिनेश निगम साहब, ये इस वक्त जो प्रदेश के अंदर चल रहा है, खासतौर पर विधानसभा का पहला दिन, और पहले दिन जो देखने मिला राज्यपाल का अभिभाषण के साथ ही जो एक तरह से प्रदर्शन शुरू हुआ, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने लिख के दिया है और वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि हम चाहते हैं सच्चाई बताई जाए। क्या सच है, क्या समझे हम, और क्या इस बजट में देखने मिलने वाला है? उसी सच को तो मैं आपको बताना चाह रहा था ना कि दिग्विजय सिंह के शासन में क्या था, गड्ढों में। मैं आता हूँ दुर्गेश जी, मैंने दिनेश जी से सवाल किया, मैं लौटता हूँ आपके पास आता हूँ मैं। संयम जी, क्या है कि देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण बजट सत्र में ये कोई नई परंपरा नहीं है, एक परंपरा शुरू से चली आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का जहाँ तक आज का जो प्रदर्शन था, जिस तरह से विरोध उन्होंने किया, मेरा उसमें कहना यह है कि जिस तरह से आरोप लगाए गए कि ये शामिल नहीं हुआ, वो शामिल, सवाल ये है कि राज्यपाल का अभिभाषण पूरा हो जाना चाहिए होता और उसमें ये कमियां मिलती तो आप उसका तुरंत विरोध करते, कुछ भी करते। राज्यपाल पूरा भाषण पढ़ ही नहीं पाए, उसी बीच में इस तरह से वो लेकर के मुद्दों को लेकर के, और जिस तरह से वहाँ माहौल तैयार किया गया, सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हुई, तो उसमें थोड़ा विपक्ष को भी संयम बरतना चाहिए। इससे क्या है, विपक्ष को देखिए, हो हल्ला मचा करके, प्रदर्शन करके, फोटो खिंचा करके आप कुछ भी कर ले, लेकिन आम जनता में इसका जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि जनता के पैसे का तो दुरुपयोग हो ही रहा है। जो सदन जब चलता है तो लाखों रुपए जो है एक दिन में व्यय होते हैं, लाखों रुपए का खर्चा आता है, तो कम से कम आप उनको भाषण पूरा होने देते, भाषण सुन लेते। एक परंपरा रही है आपके यहाँ, आपकी भी सरकार, विपक्ष की भी सरकार रही है, उसमें भी राज्यपाल बजट भाषण अभिभाषण में आते थे। तो सवाल ये है कि जब आरोप प्रत्यारोप, तो ये लगाना विपक्ष का काम, अगर कोई कमियां हैं तो विपक्ष तो करेगा, और ये उनका दायित्व भी बनता है कि सरकार की कमजोरियों को वो आम जनता के बीच में जो है किस तरह प्रदर्शित कर सकते, ये उनका अधिकार है और होना भी चाहिए। क्योंकि विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो फिर सत्ता पक्ष जो है वो एक तरफा कहना चाहिए कि वो हिटलर शाही भी कर सकता है। तो विपक्ष अपनी जगह है, विपक्ष का रोल भी अपनी जगह है, पर मेरा उसमें कहना ये है सैम जी कि समय और परिस्थितियों को देख करके इन मुद्दों को या इस तरह के विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, है ना।
मेरा अपना मानना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जैसे आज जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने सदन के अंदर प्रदर्शन किया या उन्होंने कार्रवाई पे राज्यपाल के भाषण में हस्तक्षेप किया, सवाल उसमें ये है कि आम जनता में भी उनकी कोई अच्छी छवि नहीं बन रही इससे, है ना। तो इसलिए जो है उनको संयम बरतना चाहिए। और जहां तक बजट सत्र का सवाल है, तो बजट सत्र तो एक लंबा अरसे 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन चलेगा और उसमें इन मुद्दों को वो कल भी उठा सकते। जरूर। प्रमोद जी, आपने सुना दिनेश जी को, अभी बजट सत्र लंबा था, कांग्रेस को लगा एक दिन का, इसलिए पहले दिन ही विरोध कर दिया। राज्यपाल का अभिभाषण के दौरान एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति यदि पॉजिटिव बता रहे हैं कि क्या कुछ प्रदेश में खुशहाली के लिए होना चाहिए, क्या ज्यादा जल्दी आपत्ति ले ली कांग्रेस ने? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बजट का मतलब क्या? सच्चाई का आईना। हाँ, भविष्य को पहले दिन थोड़ी बजट रखा गया है, आम बजट तो आएगा अभी, पहले दिन थोड़ी रखा गया। आपत्ति जल्दी लेने कांग्रेस ये मान रही है क्या? आप मेरी बात तो सुने। राज्यपाल जी का अभिभाषण मतलब सच्चाई का आईना होना चाहिए। तो क्या सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भागीरथपुरा में जो मौतें हुई हैं सरकार की असफलता है? तब सिरप के कारण जो बच्चों की मौतें हुई हैं वो सरकार की असफलता है। सरकार अगर अपनी सफलताओं की बड़ी बड़ी उड़ान बता रही है तो अपनी असफलताओं का आईना भी तो राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से रखना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं, हम गलत क्या कह रहे हैं? और जहां तक मेरे मित्र का कहना है कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, तो शायद उनको जानकारी नहीं हो कि तब मध्य प्रदेश में संपत्ति कर और संपत्ति के दस्तावेज पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगती थी और कितनी आय होती थी, और मध्य प्रदेश में कितने उद्योग धंधे आए हैं। आप कौन सा उद्योग धंधे लेके आए, कितने टैक्स लेके आए, बढ़ा चुके हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने 7 राज्य प्रदेश के 7 शहरों को चुना था। क्या वह स्मार्ट सिटी की योजना लक्षित हो गई, पूर्ण हो गई? वहां पर 2% अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी मध्य प्रदेश के गांवों को छोड़ करके पूरे शहरों को नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर परिषद से वसूल की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि स्मार्ट सिटी योजना मार्च 2025 से समाप्त हो चुकी है। जो योजनाएं चल रही हैं वही पूर्ण होंगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस कर को समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है? आप बात कर रहे हैं कि बजट में हम 2047 की बात कर रहे हैं, मैं तो कल की बात करना चाह रहा हूं आपसे। चलिए 47 पर विजन जो लेके चल रहा हूं उस पर एक सवाल कर लेता हूं। प्रमोद जी, मैं आता हूं। दुर्गेश जी, ये पूरे देश के अंदर भी बीजेपी लेके चल रही 2047 विजन, दूसरे प्रदेशों में जहां जहां बीजेपी का शासन काल है, क्या ये ज्यादा लंबा नहीं हो जाता है क्या? 5 साल के लिए चुनते हैं, लोकतंत्र में नहीं पता अगले 5 साल बाद आप रहेंगे नहीं रहेंगे, 10 साल बाद आएंगे, 20 साल बाद आएंगे या 30 साल बाद आएंगे। विजन 2047 सोच अच्छी है आपकी, 3047 ले लीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस का ये कहना है कि आप तो अभी का 5 साल का, 1 साल का जो आम बजट है, क्या उसमें विजन रख सकते हैं कि 47 तक का? अभी का बताइए क्या हो रहा है, वो ये मांग रहे हैं। देखिए, भारत 100 साल पूरे करने वाला है 2047 में, और निश्चित रूप से अगर विजन बड़ा नहीं होगा हमारा तो हम उसके लिए अग्रसर कैसे होंगे? और 2000 भली जनता हमें चुन रही है, हमें मालूम है इस बात का संयम जी कि हम सतत 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। हम 1 घंटे के लिए टीवी चैनल पर आकर बातें जनता के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम नहीं करते हैं। आधे घंटे का ये सोशल मीडिया पे कांग्रेस सीमित हो गई है, और आने वाले समय में, जैसे आपको भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, आने वाले समय में कांग्रेस इतिहास का विषय वस्तु बनने वाली है। तो ये सब चीजें हैं, और हम निश्चित रूप से इस चीज को मानते हैं कि हम सेवा के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के टाइम पे आप देखिए ना मध्य प्रदेश की हालत क्या थी और आज हालत क्या है। आज रोड देखिए, रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एम्स देखिए, हर क्षेत्र में देश में विकास होने का काम हुआ है। और ये आरोप लगाएं, आलोचना करें, इनके सर्टिफिकेट से कुछ होने वाला नहीं है। ये पिछले बार भी जो आरोप है बड़ा आरोप है, और अब लग रहा है कि अब बीजेपी को इस बजट सत्र में देखने मिलेगा। 3 मुद्दे बिल्कुल नहीं नकारे जा सकते। एक विजय शाह मामला जिसमें हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां तो लगातार आ रही, फैसले का इंतजार है। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है भागीरथपुरा इंदौर का, क्या कुछ हुआ है, उसको लेकर बजट सत्र में क्या होगा? पहले दिन उसकी झलकी कांग्रेस ने दिखाई, क्या तैयार है बीजेपी? कब सिर्फ कांड को लेकर भी? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि ये प्रदेश की सच्चाई है, आईना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले दिन उठाया, उसको लेकर आपत्ति आप ले सकते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के सामने उठा दिया, आपत्ति है, ठीक है, लेकिन ये आईना है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। देखिए, आप मुझसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना? हाँ जी, आपसे
हाँ, तो निश्चित रूप से कोई भी घटना दुर्घटना दुखद होती है, पर हमने कांग्रेस की तरह ऐसा तो नहीं किया ना कि भोपाल में एंडरसन के गैस कांड ट्रेजेडी के समय पे 25,000 मौतें हो गई। इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री एंडरसन को कैसे विदेश भेजा जाए उसकी चिंता कर रहे थे। हमारे, चाहे आप छिंदवाड़ा की आप कफ सिरप की बात कर लीजिए, उसकी फैक्ट्री कहाँ पे, कांग्रेस शासित प्रदेश में क्या काम किया, राहुल गांधी ने क्या किया, इनके कांग्रेस लोगों ने क्या किया, वहां पे इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। इंदौर के में भी आपने देखा 24/7 365, हम 24/7 हमारे नेतागण वहां पे खड़े रहे, 365 दिन हम जनता के साथ खड़े रहते हैं। दुखद घटना कोई कहीं से क्या हो गया आपकी बात, समय बिल्कुल खत्म किया। और आप कितना ही कुछ कर लीजिए। सबसे एक रिएक्शन ले लेता हूं प्रमोद जी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, बिल्कुल समय नहीं है, जो आप कहना चाहते हैं। अरे ये कल तक के बजट में क्या लोगों को रियायत दे रहे हैं और पैसे कहाँ से आएंगे, आय कहाँ से होगी और देश कैसे होगा, कर्जे के अलावा ये बता दे तो मैं मान जाऊंगा। वो तो बजट एनक्लोज होने के बाद ही पता चलेगा प्रमोद जी, मेरे को लगता है उसके लिए हम इंतजार कर लेते हैं थोड़े दिन का। और 2003 से क्या कर रहे हैं, 2003 से क्या कर रहे हैं, और जब से डॉक्टर मोहन यादव वो एक आपत्ति हो सकती है, जरूर वो एक आपत्ति हो सकती है। मैं आता हूं आपके पास, अब वक्त बिल्कुल खत्म है। दिनेश निगम जी, ये बजट कितना खास होने वाला है? विजन 2047 सोच बहुत बड़ी है, क्या ये लोकतंत्र में संभावित है? क्योंकि हम आम बजट हर साल पेश करते हैं। अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें, जो आईना में दिखाया गया है इस वक्त प्रदेश में क्या स्थिति, पानी को लेकर हम क्या देख रहे हैं, एक लापरवाही, भ्रष्टाचार प्रशासनिक स्तर पर वो रहता है, जमा हुआ है, वो कैसे खत्म होगा? क्या बजट में उसकी परिकल्पना तो सोच सकते हैं? सिर्फ पैसों की बात तो बजट में हो नहीं सकती, क्योंकि नहीं, देखिए क्या है कि बजट जब आता है, किसी भी सरकार जब अपना बजट साल भर का जब बजट प्रस्तुत करती है, हाँ, तो उसके साथ विभाग उनमें चर्चा भी होती है, और चर्चाओं के दौरान ये बात स्पष्ट की जाती है कि हम ये पैसा कहाँ वेस्ट करने जा रहे हैं, हमको ये पैसा क्यों चाहिए, हम इस पैसे का उपयोग कहाँ करेंगे। ये सब चीज़ें चर्चा के दौरान ही आती हैं। विपक्ष के लोग भी उसमें शामिल होते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी अपनी बात रखते हैं कि हम इसका सही उपयोग करेंगे। विपक्ष उसका तोड़ बताती है कि नहीं, आपने पिछले साल आपने ऐसा कहा था, उसमें आपने इतना खर्चा किया, इतना पैसा बच गया, ये पैसे का दुरुपयोग किया। तो ये सब चीज़ें तो उस समय होती हैं जिस समय विभागीय चर्चा होती है। विभाग वाई विभाग जो है, बजट के दौरान हर विभाग का एक अलग अलग चर्चा होती है। और एक मिनट दुबे जी सुनिए, दुबे जी मेरी बात सुनिए। दिनेश जी अपनी बात करिए। आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि हुई क्या चर्चा है? अरे तो चर्चा भैया, चर्चा जब होगी जब पहले राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट आता है, बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, और उसके बाद जाकर के विभागीय चर्चा होती है। आप वो चर्चा, आपके उस चर्चा में आप लोग भी भाग लेते हो, सब लोग भाग लेते हैं। अब कोई ऐसा तो है नहीं, तो उस दौरान इन मुद्दों को उठा करके सरकार ने कहा था कि हम बजट बनाने के पहले जनता का अभिमत लेंगे, बुद्धिजीवियों से बातचीत करेंगे। कितनी जगह पे बैठक हुई, बातचीत हुई, आप बता दें। आप भी बुद्धिजीवी हैं, आपको बुलाया गया क्या? नहीं, देखिए अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे नहीं बुलाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ जरूर कि आपके पास ऐसा कोई है कि उन्होंने गलत है। चलिए काम मेरी जानकारी बिल्कुल सही है, और मेरी जानकारी प्रमोद जी आपसे लाख गुना ज्यादा वो है, और मैं ये जानता हूँ, मुझे 48 साल हो गया और मैंने कई सरकारें देखी हैं, कई बजट देखा है। क्या कुछ मुझे मालूम है कि चर्चा होती है। वक्त इतना ही था, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, वक्त की बहुत कमी है। साथ ही प्रमोद जी आपका भी शुक्रिया, और दुर्गेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंतजार ही कर लेते हैं, काम करते हैं हम बजट का, क्या कुछ इस बजट में खास रहता है। उसके बाद फिर एक चर्चा रखेंगे और उसके बाद विस्तार से समझेंगे कि बजट में जो अपेक्षा आम जन और विपक्ष रख रहा था, क्या उस पर सरकार खरी उतरी या नहीं। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।